हेलो स्टूडेंट, हम आज बात करते हैं क्लास 10th में केमिस्ट्री का आपका फर्स्ट चैप्टर चला हुआ है। और उसके अंदर हम बात कर चुके हैं। उसके अंदर हम कंपोजिशन और डीकम्पोजिशन के पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। किसके? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट का ही अर्थ होता है यानी कि उस एक चीज़ को हटाकर उसके स्थान पर दूसरी चीज़ रखना। और जब इसे हम रासायनिक केमिस्ट्री में करेंगे तो ये कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें कि जब तत्वों को हटाकर दूसरे स्थान पर रखा जाएगा तो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो अधिक एक्टिव एलिमेंट होगा वह जो लेस एक्टिव एलिमेंट को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेगा। उसका जो स्थान है उस पर आ जाएगा उसे, तो ये क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि इसमें क्या होगा, इसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, फिर इस डेफिनेशन को हम देखेंगे। ओके, जैसे ए और बी है, ए बी है, इसके साथ हमने सी एलिमेंट जोड़ा। ए बी के साथ हमने क्या जोड़ा? सी एलिमेंट जोड़ा। हमने क्या जोड़ा? सी एलिमेंट जोड़ा है। जब सी एलिमेंट जोड़ा तो सी कहेगा कि मैं इस ए को बी के साथ नहीं रहने दूंगा, मैं इसे हटा दूंगा। तो ये क्या करेगा इसमें? या ठीक, जो सी है वे कहेगा कि मैं इसे ए के साथ नहीं, बी को ए के साथ नहीं रहने दूंगा, मैं इसे हटा सकता हूँ यहाँ कैसे। सी कहेगा मुझ में इतनी ताकत है कि मैं इसे ए को यहाँ कैसे हटा दूंगा। जब ये हटा देगा तो एक इसमें लात मारी इसने, कि लात मारेगा तो क्या बन जाएगा? सी बी प्लस ए अकेला निकल जाएगा, क्योंकि ए कम एक्टिव एलिमेंट है। क्या है? कम एक्टिव एलिमेंट। और जो सी क्या है? बहुत ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट है। जो एक्टिव एलिमेंट होगा वह कम एक्टिव एलिमेंट को हटा देगा। तो एक इस प्रकार की हमारी रिएक्शन बन के आएगी। अब देखो इसकी डेफिनेशन समझो। यानी कि दोज रिएक्शन in which a more active element displace or remove another less active element from a compound are called displacement reaction। क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वही मैंने बताया कि जो इसमें क्या है, जो इस अभिक्रिया में जो अधिक एक्टिव एलिमेंट है वे किसे का डिस्प्लेस करेगा? जो दूसरा है, जो कम एक्टिव एलिमेंट को उसे क्या कर देगा? कंपाउंड से, जो कंपाउंड है उससे क्या कर देगा? उसे डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा? डिस्प्लेस करेगा। तो ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक, ये क्या है? कंपाउंड है पूरा। ये क्या? ए बी का एक कंपाउंड है। सी एक एलिमेंट आया, उसने किसे क्या कि मैं इसे ए को बी के साथ नहीं रहने दूंगा। इसने क्या कहा? इसे मैं लात मारी तो ये अलग जा पड़ा और ये इसके साथ जुड़ गया। इसके साथ सी बी के साथ क्या हुआ? जुड़ गया। क्लियर हुआ? इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखो, जैसे आयरन है, जैसे कि कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल, ये कंपाउंड है कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल। जो आयरन कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हमने इसकी रिएक्ट कराया, इसके साथ जोड़ा, तो कॉपर ने कहा, जो आयरन था, आयरन ने कहा कॉपर से, हे कॉपर तू यहाँ से जा, चला जा, मेरे साथ मत रहा, इसके साथ मत रहे। इसने इसे धमकाया, क्योंकि मैं तुझसे ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट हूँ। आयरन क्या है? आयरन ने कहा मैं तुझसे ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट हूँ। तो इसने क्या कहा? उसमें यदि इसमें लात मारी तो ये तो यहाँ से हटकर कहाँ चला जाए? अलग चला जाएगा, यानी कि कॉपर अलग गिर गया। और जो आयरन था ये किसके साथ जुड़ गया? सल्फेट के साथ। तो आयरन क्या बन गया? आयरन सल्फेट, FeSO4। ठीक, जब कॉपर ने इसमें लात मारी तो ये अलग जा पड़ा, तो ये अलग एकांत में गिर गया। और जब जो आपका जो आयरन था ये किसके साथ जुड़ गया? SO4 के साथ। तो क्या बना दिया? सल्फेट, यानी कि आयरन सल्फेट। क्या बना ये? आयरन सल्फेट। कॉपर अलग, ये पहले था कॉपर सल्फेट ना होकर क्या बन गया? आयरन सल्फेट। ठीक,
क्लियर हुआ? अब तो समझ में आया होगा। ठीक, हम कुछ अब बात करते हैं कि हमें कैसे पता पड़ेगी कि ये एक्टिव एलिमेंट है या लेस एक्टिव एलिमेंट है। उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सा एक्टिव एलिमेंट है, कौन सा लेस एक्टिव एलिमेंट है, तो हम नहीं कर सकते इन विस्थापन अभिक्रियाओं को, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है इन्हें नहीं कर सकते। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम जब ही कर सकते हैं जब हमें एलिमेंटों के बारे में पता हो कि कौन सा एक्टिव एलिमेंट है और कौन सा अनएक्टिव एलिमेंट है, लेस एक्टिव एलिमेंट है। उसके बारे में हम जानेंगे। मैं एक आपको सारणी बताना चाहता हूँ, उसे आप ध्यान से देखेंगे। इसमें पहले कौन आता, फिर वे जितनी आप नीचे को जाओगे उतनी ही उनकी क्रिया, जो एक्टिव एलिमेंट है उनकी क्रिया क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी। ठीक, यहाँ देखो, इसमें आता लिथियम, फिर आता पोटेशियम, फिर आता सोडियम, फिर आता कैल्शियम, फिर आता मैग्नीशियम, फिर आता एल्युमिनियम, फिर आता जिंक, फिर आता आयरन, फिर आपका एसएन आता, फिर पीवी यानी कि लेड सल्फेट, यानी कि पीवी होता आपका लेड, क्या होता है, लेड। फिर आता कॉपर, फिर आता आपका मरकरी, Hg मरकरी, फिर Ag और फिर Au यानी कि गोल्ड। ठीक, पहले लिथियम, फिर आपका लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, Fe आयरन है, Sn सिल्वर है, Pb यानी कि लेड है, फिर कॉपर है, फिर मरकरी है, फिर Ag है, फिर Au यानी कि गोल्ड, Au गोल्ड। ठीक, इस प्रकार से हम चलेंगे। अब देखो यहाँ से हम बात करी Fe की, किसकी, Fe इसकी सबसे ज़्यादा, फिर इससे या कम, फिर नीचे को चले जाएंगे, हम घटते हुए जा रहे हैं। इनकी जो सबसे कम फिर किसकी आएगी, Au यानी कि गोल्ड की। गोल्ड की क्या होगी सबसे कम, जो Fe की, देखो Fe की कॉपर है, यहाँ पर क्या है, कॉपर, यहाँ क्या क्या Fe यानी कि आयरन। आयरन की जो है कॉपर से पहले आया आयरन, तो इसकी क्या है, अधिक होगी, एक्टिव ज़्यादा होगा। आयरन क्या होगा, एक्टिव ज़्यादा होगा। जो एक्टिव होगा तो इसने इसमें लात मारी तो ये कर दिया अलग, और ये इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ जुड़ गया। क्लियर हुई? आयरन पहले था, आयरन पहले आवे तो आयरन ने ही लात मारे, किसमें, कॉपर। कॉपर क्योंकि बाद में आता है, तो कॉपर में लात मारी, तो ये इसमें लात मारी, तो ये क्या बन गया, कॉपर सल्फेट। यह बन गया, यहाँ क्या बन गया, आयरन सल्फेट, ये बन गया कॉपर। ठीक, क्लियर हुई यहाँ पर? अब बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की पहले थोड़ा सा वैसे समझेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन। ठीक, इसमें देखो AB प्लस CD है, AB प्लस CD है। अभी हमने देखा कि C था एक्टिव एलिमेंट था, C एक्टिव ज़्यादा अधिक एलिमेंट था, तो उसने क्या मारी, एक में लात मारी, A अलग जा पड़ा था उसमें पिछली रिएक्शन में। अब C A के साथ जुड़ गया। अब कहेगा कि DB, तो इसने C ने D छोड़ा, तो D के साथ मैं जुड़ जाऊँ, D के साथ मैं जुड़ जाऊँ, तो ये देखो क्या एलिमेंट बनेंगे फिर, यानी कि C से गया CB, क्या बनेगा, CB प्लस AD। इस प्रकार की एक रिएक्शन बनेगी। इसने A में लात मारी तो A जाकर तो जुड़ गया D के साथ, और जो C था C जुड़ जाएगा A के साथ। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन वे क्या कहलाएंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहलाएंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम इसकी जो डेफिनेशन है उसे देखते हैं। द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स, क्या है, दो अलग अलग डिफरेंट एटम्स हैं, समझ में आया, या ग्रुप ऑफ एटम्स, या इन्हें बोलो ग्रुप ऑफ एटम्स आर डिस्प्लेस्ड बाय वन अनदर। ये एक दूसरे के द्वारा क्या करेंगे, एक दूसरे के एटमों को क्या करेंगे, ग्रुप को डिस्प्लेस करेंगे। क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाई, जो ये क्या है, दो कंपाउंड रिएक्ट भी करेंगे।
बाई ऑन एक्सचेंज, ये क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे या डिस्प्लेस करेंगे, एक्सचेंज करेंगे या डिस्प्लेस करेंगे ऑफ आयंस, अपने आयनों को, टू फॉर ए न्यू कंपाउंड, एक न्यू कंपाउंड बनाएंगे। ये बन गए न्यू कंपाउंड, आपके बन गए ना, बन गए, आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ये कंपाउंड एक ग्रुप है, क्या कहना चाह रहे हैं, एक कंपाउंड है, आपके कंपाउंड एलिमेंट है, ये एक दूसरे का आयनों को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे, और क्या बनाएंगे, एक नया कंपाउंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक नया कंपाउंड बनाएंगे। ये फिर क्या कहलाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहलाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे एग्जांपल के तौर पर और समझते हैं। ये डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ए बी प्लस सी डी प्लस क्या बनाएंगे, सी बी, जब इसमें लात मार देगा तो ये डी के साथ जुड़ जाएगा, ए और डी। ठीक, ये आपकी रिएक्शन। यदि आपके माइंड में ये चीज़ बैठी हुई है तो आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक, अब समझते हैं, कुछ अभिक्रियाएं इसमें लेंगे, उनके माध्यम से हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे। ओके, अब देखो इसमें, ठीक, हम बात करते हैं कुछ रिएक्शन के बारे में, जैसे Na2SO4 है, Na2SO4 प्लस BaCl2। Na2SO4 को बोलते हैं सोडियम सल्फेट, और इसे बोलते हैं बेरिलियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, बेरिलियम क्लोराइड। जैसे इसकी अभिक्रिया हम करेंगे, क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे। जो बी है क्या करेगा, Na में क्या मारेगा, लात मारेगा, और Na किसके साथ जुड़ जाएगा, Cl के साथ। किसके साथ, Cl के साथ। अभी देखिए हमने ये, जब Na में, तो ये किसके साथ जुड़ जाएगा, Ba जुड़ेगा, Ba किसके साथ जुड़ेगा, SO4 के साथ, तो बेरिलियम सल्फेट बन गया। प्लस Na किसके साथ जुड़ जाएगा, Cl के साथ, तो यहाँ बनेगा NaCl। दो तो दो कर लेना, तो ये क्या है, अब इक्वल। बैलेंस करना मैं इसमें सिखा नहीं रहा। यदि अब ये ऐसा में तो बैलेंस है, बैलेंस करना कैसे बैलेंस करते हैं ये आपको एक सेपरेट वीडियो में बताया जाएगा, किस प्रकार से रिएक्शनों को बैलेंस किया जाता है। ठीक, इतना आप ध्यान रखें। ये बात क्लियर हुई आपकी, बेरिलियम सल्फेट प्लस NaCl, यहाँ तक क्लियर करते। यदि एक और समीकरण लें हम, CaSO4 प्लस NaOH, ये हमने एक रिएक्शन ली। अब क्या करेगा, Na में लात मारेगा, किसमें, Ca में लात मारेगा। Na ने जब Ca में लात मारी तो क्या बन जाएगा, Na की जगह Ca की जगह क्या आएगा, Na, क्या आ जाएगा, Na, तो यहाँ बनेगा NaSO4 प्लस Ca कहाँ चला जाएगा, OH के ढोर है, किसके साथ, OH के साथ, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके बेस में 2 का। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 इसके साथ बेस में जुड़ा हुआ है। ठीक, ये बात समझ में आई। इस प्रकार से हम डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है, इस प्रकार से हम करते हैं। ये दोनों रिएक्शन आपको अपनी नोटबुक में यहाँ तक कंप्लीट करनी है। ठीक, और उसके कुछ ये एग्जाम्पल हैं, इनके माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया। ये आपकी बात समझ में आई होगी, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, आप इन्हें आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, हमने देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हमने बहुत आसानी से डिकोड किया है। ये आपको यदि ये याद नहीं होगी, यदि आपको ये वाली जो सारणी है ये याद नहीं होगी, तो आप डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं, रिएक्शनों का डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं। इस सारणी को ज़रूर याद रखें। ओके, हमने डबल डिस्प्लेसमेंट भी देखा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी देखी हैं। ओके, ये आपको कंप्लीट करने अपने यहाँ तक नोटबुक में। ठीक, यदि यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कॉलेज में आकर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।